welcome to my YouTube channel Rajbind English. I am Rajbind Nirala once again in front of you in a grammar class to give you a grammar lesson. Today we will learn what is comprehension, how to read comprehension, how to answer the given questions of comprehension and the types of comprehension. Before proceeding to the board, I have requested you guys that watch the video till the end. Don't leave the video in the middle, because if you do this you will not understand what I'm going to tell you, what I'm going to teach you. That's why I hope you guys that you will watch the video till the end and definitely like the video and subscribe the channel. So let's proceed to the board. आइए बोर्ड पर चलते हैं. comprehension क्या है? An exercise that trains students to understand a language is called the comprehension. वह अभ्यास जो विद्यार्थी को भाषा को समझने में मदद करता है उसे comprehension कहते हैं. काइंड्स ऑफ द comprehension के प्रकार कितने हैं? तो comprehension के 3 प्रकार हैं: फैक्चुअल, डिस्कर्सिव, लिटरेरी. फैक्चुअल जिसको कहते हैं तथ्यगत, फैक्ट से फैक्चुअल. शॉर्ट पैसेज extract from a book which is based on facts or which contains facts is called factual. वह शॉर्ट पैसेज या किसी पुस्तक की कोई एक लेसन है वहाँ से उसे उद्धृत किया जाता है और जो सत्य पर आधारित होता है, जिसमें सत्य निहित होती है, उसको हम फैक्चुअल कहते हैं. तो ऐसे पैसेज से तथ्य की जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से पैसेज के भाग से ही, अब इसमें तथ्य की जानकारी जब हमें लेनी होती है तो पैसेज के भाग से ही WH वर्ड्स के द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं. तो WH वर्ड्स में है हु, विच, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हुम, हाउ, एसेट्रा. इन सब WH वर्ड से प्रश्न पूछे जाते हैं. प्रश्न पूछ करके जवाब मांगने की कोशिश की जाती है. तो ऐसे कंप्रीहेंशन को हम क्या कहेंगे? फैक्चुअल कंप्रीहेंशन कहेंगे. उसके बाद है डिस्कर्सिव, विचारगत. द शॉर्ट पैसेज और एक्सट्रैक्ट ऑफ लिटरेचर विच मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट एनी स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डिस्कर्सिव. मतलब इस प्रकार विचार पर आधारित पैसेज जो एक विचार बिंदु से दूसरे विचार बिंदु की ओर बिना किसी निश्चित संरचना के बढ़ता है, डिस्कर्सिव कहलाता है. मतलब यह जो पैसेज होता है यह एक्सट्रैक्टेड फॉर्म होता है, अर्थात उद्धृत जो अंश होता है किसी साहित्य से लिया जाता है, जो एक विचार बिंदु से दूसरे विचार बिंदु तक वो मूव करता है, जाता है, किसी खास स्ट्रक्चर, किसी खास संरचना के द्वारा. तो हम उसको क्या कहेंगे? डिस्कर्सिव कहेंगे. शॉर्ट पैसेज एक्सट्रैक्ट ऑफ अ पोएम, अ फिक्शन, अ रिटन कन्वर्सेशन, अ बायोग्राफी और एन ऑटोबायोग्राफी एक्सेट्रा इज कॉल्ड लिटरेरी. मतलब वह शॉर्ट पैसेज या एक्सट्रैक्ट फॉर्म, उद्धृत अंश, किससे? पोएम से, फिक्शन से, काल्पनिक कहानी से, अ रिटन कन्वर्सेशन से, एक लिखित वार्तालाप से, अ बायोग्राफी, जीवनी से, और एन ऑटोबायोग्राफी और आत्मकथा से इत्यादि से, तो उसको हम लिटरेरी कहते हैं. ऐसे अंश से लेखन क्षमता के आकलन हेतु विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं. छात्रों की कितनी लेखन क्षमता है, छात्र कितना समझ रहे हैं, उनकी क्षमता को आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं. इस तरह से आप लोगों ने कंप्रीहेंशन क्या है, कंप्रीहेंशन के प्रकार कितने हैं जान लिया. अब हम लोग कंप्रीहेंशन को कितने समय में पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे समझना चाहिए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर कैसे देना चाहिए. क्योंकि एक कंप्रीहेंशन जो एक क्वेश्चन है केवल मैट्रिक ही नहीं, इंटर ही नहीं, बल्कि विभिन्न प्रकार के कंपटीशन में, चाहे वो स्टेट लेवल का हो चाहे नेशनल लेवल का हो, कोई भी एग्ज़ाम में कंप्रीहेंशन से संबंधित प्रश्न रहता ही है. और यह कोई भी भाषा में हो सकता है. यदि हम हिंदी पढ़ते हो, इंग्लिश पढ़ते हो,
या कोई भाषा पढ़ते हो उसमें कंप्रीहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस रहता है, इसीलिए इसको हमें अच्छी तरह समझ लेना है। तो कंप्रीहेंशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें स्पीड इन रीडिंग, पठन की गति, क्विक अंडरस्टैंडिंग, शीघ्र समझ, प्रिसाइज रिप्रोडक्शन, संक्षिप्त पुनः प्रस्तुतिकरण समाहित होता है। तो इसमें हमें यह जानना है कि हम जब कंप्रीहेंशन को पढ़ते हैं तो हमें कैसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम कंप्रीहेंशन को गलत तरीके से पढ़ेंगे तो हमारी समझ भी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए आइए इस बोर्ड पर देखिए, रीडिंग स्किल्स कितने प्रकार के हैं। तो रीडिंग स्पीड 3 तरह के होते हैं। ये रीडिंग स्पीड 3 तरह के हैं। स्टडी रीडिंग स्पीड पहला हो गया, इसका प्रयोग वैसे रीडिंग मटेरियल में करते हैं जिसमें समझने के लिए कुछ कठिन एवं गूढ़ बातें हो। मतलब वैसे रीडिंग मटेरियल को पढ़ने में इसका प्रयोग किया जाता है जिसमें समझने के लिए कुछ कठिन एवं गूढ़ बातें हो, समझना कठिन हो, तो उसमें हमें इस स्टडी रीडिंग स्पीड का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार के रीडिंग का उद्देश्य होता है पैसेज का अर्थ पूरी तरह से समझना तथा उसमें कही गई बातों को याद रखना। ऊंचे लेवल का जो कंपटीशन होता है उसमें इस तरह का कंप्रीहेंशन रहता है जिसे हमें बारीकी से पढ़ना रहता है और समझ करके उत्तर देना रहता है। एवरेज रीडिंग स्पीड, इसका प्रयोग हम अखबार, पत्र पत्रिका, उपन्यास इत्यादि के पढ़ने में करते हैं। इसका उद्देश्य होता है लेखकों के विचारों को समझना। अखबार को पढ़ने के लिए, पत्र पत्रिका या उपन्यास को पढ़ने के लिए हम एवरेज रीडिंग स्पीड का प्रयोग करते हैं। इसमें हम लेखक का क्या उद्देश्य है, लेखक का क्या विचार है, उसको हम समझते हैं। स्कीमिंग, उसके बाद है फास्टेस्ट रीडिंग स्पीड। स्कीमिंग का अर्थ हो गया मोटा मोटी बातें समझ लेना, जल्दी जल्दी पढ़ करके बातों को समझ लेना, पूरी बात को नहीं पढ़ना। इसका उद्देश्य होता है पैसेज के अर्थ को मोटा मोटी समझना या मुख्य मुख्य बातों को ले लेना। पैसेज को अर्थ को समझ लिया, मुख्य मुख्य बातें ले लिया, है ना। स्कीमिंग में रीडिंग मटेरियल के कुछ भाग को बिना पढ़े भी छोड़ देते हैं। बहुत ऐसे मटेरियल है जिसको नहीं पढ़ा जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है, किंतु उसके भाव को अनुमान लगा लिया जाता है ना। उसके भाव को अनुमान या उसके भाव को गेस कर लिया जाता है। अब इसके बाद देखिए, हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है। स्पीड, पुअर रीडर, गुड रीडर। स्टडी रीडिंग में है, पुअर रीडर क्या करता है, 90 to 125 वर्ड्स पर मिनट पढ़ता है, तो उसका कंप्रीहेंशन कितना होता है, 80 to 90% होता है। गुड रीडर 200 to 300 वर्ड्स पर मिनट पढ़ता है और उसका भी कंप्रीहेंशन होता है 80 to 90% कंप्रीहेंशन। ठीक है, तो हम क्या समझते हैं कि पुअर रीडर का कंप्रीहेंशन 80 to 90% होता तो है, लेकिन उसका स्पीड कितना होता है, वो कितने वर्ड्स को पढ़ पाता है, तो 90 to 125। जबकि गुड रीडर क्या करता है, 200 से 300 वर्ड्स पर मिनट पढ़ लेता है। इसी प्रकार एवरेज रीडिंग में है 150 to 180 वर्ड्स पर मिनट। इसमें कंप्रीहेंशन 70% कंप्रीहेंशन होता है और गुड रीडर 250 to 500 वर्ड्स पर मिनट पढ़ लेता है और इसका कंप्रीहेंशन 70% कंप्रीहेंशन होता है। एवरेज रीडिंग, जैसे कि इसको पढ़ते हैं, अखबार, पत्र पत्रिका, उपन्यास पढ़ते हैं, तो जो एवरेज रीडिंग का स्पीड होना चाहिए गुड रीडर का, वह कितने वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए, तो 250 to 500। तो फास्ट में पढ़ना, इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा और समझ भी लेता है। ऐसा नहीं धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते तो बहुत समय लग जाएगा, नहीं समझ पाएगा। स्कीमिंग, इसमें क्या होता है, मुख्य मुख्य बातों को नहीं समझ सकता है क्योंकि इसमें बहुत सारी बातों को छोड़ दिया जाता है, इसीलिए इसमें कंप्रीहेंशन कितना होता है, सिर्फ 50% कंप्रीहेंशन होता है। तो इस तरह से यदि हम कंप्रीहेंशन को पढ़ते हैं, ख़ासतौर से एग्जामिनेशन की तैयारी में हमें स्टडी रीडिंग का ही ख्याल रखना है,
एवरेज रीडिंग और स्किमिंग को हमें छोड़ के चलना है, क्योंकि स्टडी रीडिंग में हम सभी बातों को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं और जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और समझते भी हैं। इसमें किसी बात को छोड़ के नहीं पढ़ा जाता है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम सही उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो फिर देख लीजिए, अभी आप लोगों ने रीडिंग स्किल के बारे में समझ लिया है, कितने प्रकार के रीडिंग स्पीड है। यहाँ मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छी तरह से इसको समझ लीजिए, अपने नोटबुक में लिख लीजिए, आपको हमेशा के लिए काम आएगा। अगर मैं ऐसे ही बोल देता, समझा देता, बोल देता तो आप नहीं भी समझ सकते थे, या समझ तो लेते लेकिन भूल जाते हैं। लेकिन इस बोर्ड पर लिखने का उद्देश्य मेरा यही है कि आप कम से कम अपने नोटबुक में इस बात को लिख लेंगे और सदा सदा के लिए याद रखेंगे इसको। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। इस तरह से आप लोगों ने रीडिंग स्किल के बारे में जानकारी ले लिया। अब आप यह जानिए कि जब आप कंप्रीहेंशन को पढ़ करके जो दिए गए प्रश्न है, जो दिए गए क्वेश्चन है, उसका आप जब आंसर लिखने जाते हैं तो आपको किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। तो आइए बोर्ड पर देखिए, पॉइंट्स टू बी नोटेड। पढ़ते समय पहले पढ़े हुए शब्दों की ओर यानी पीछे की ओर नहीं देखना चाहिए। जैसे आप पढ़ रहे हैं, कंप्रीहेंशन को पढ़ते जा रहे हैं, अब आगे पढ़ लिए, फिर पीछे की ओर ऐसे नहीं देखना है, पढ़ते हुए जाना, सीधे सरसरी नज़र से पढ़ते हुए जाना आगे। पेज के एक ओर से दूसरी ओर सिर नहीं घुमाना चाहिए, पढ़ते समय ऐसे ऐसे सिर घुमा के नहीं पढ़ना है। अपने होठों को नहीं चलाना चाहिए। जब हम पढ़ते हैं एग्जामिनेशन हॉल में तो उस समय होठों को चला करके नहीं पढ़ेंगे, मन में पढ़ेंगे। शब्दों को उंगलियों, कलम या पेंसिल से इंगित कर नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे कि पढ़ रहे हैं, ऐसे कलम ले लिए या उंगली ले लिए, एक एक शब्द को ऐसे 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 करके नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है उस तरह से। बोलकर कंप्रीहेंशन पैसेज को नहीं पढ़ना चाहिए, इसमें रीडिंग स्पीड में कमी आती है। यदि आप बोल करके कंप्रीहेंशन के पैसेज को पढ़ते हैं तो आपकी रीडिंग स्पीड में कमी आ जाएगी, इसीलिए ऐसा नहीं करना है। फुसफुसाकर भी नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें रीडिंग स्पीड में बाधा आती है ना। तो इन सब बातों का हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। फिर आगे देखिए, प्रैक्टिकल हिंट्स। सबसे पहले कंप्रीहेंशन पैसेज को ध्यान से पढ़ें, कुछ रुक कर सोचें कि इसमें लेखक क्या कहना चाहता है। कंप्रीहेंशन पैसेज को बहुत ध्यान से पढ़िए और उसके बाद कुछ देर रुक जाइए और समझिए कि लेखक इसमें कहना क्या चाहता है, लेखक का भाव क्या है। फिर पैसेज के नीचे दिए प्रश्नों को पढ़ें तथा समझें। अगर आप इतना कर लेते हैं तो इसका अर्थ है कि आपने आधी मंजिल तय कर ली। और फिर उसके बाद जो कंप्रीहेंशन के पैसेज के नीचे प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों का आप पढ़िए, समझिए और उसका उत्तर क्या हो सकता है अनुमान लगाइए। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपने आधी मंजिल तय कर ली है। कंप्रीहेंशन किसी भी भाषा में अगर हम उत्तर देते हैं या किसी भी भाषा का एग्ज़ाम देते हैं, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेज़ी हो, चाहे उर्दू हो, चाहे वो संस्कृत हो, उसमें कंप्रीहेंशन से रिलेटेड, कंप्रीहेंशन से संबंधित प्रश्न रहते ही हैं। और यहाँ मैंने जो बताया है नियम, सभी में यह लागू होता है। तो फिर आइए तीसरा नंबर में देखिए, प्रत्येक प्रश्न का एक एक कर उत्तर पैसेज में खोजें तथा हो सके तो चिन्हित कर लें। प्रश्न जो दिए गए हैं नीचे में, प्रत्येक प्रश्न का आप एक एक करके पैसेज में उत्तर खोजिए और हो सके तो चिन्हित कर लीजिए, समझ लीजिए इसका उत्तर यहाँ से यहाँ होगा, यहाँ से उत्तर, इसका उत्तर यहाँ से यहाँ होगा। ऐसे करके पैसेज में जिन शब्दों का अर्थ आपको नहीं मालूम हो, उसके लिए प्रसंग अनुसार उन शब्दों के अर्थ का अनुमान लगाइए। ऐसा भी है पैसेज में हम अर्थ नहीं समझते हैं तो क्या करना है, फिर उसका प्रसंग समझेंगे, उसका भाव समझेंगे और फिर उसके बाद अनुमान लगा करके हम उसका अर्थ जानने की कोशिश करेंगे। अपने उत्तर में सरल भाषा का प्रयोग करना है। जब हम उत्तर लिखें तो अपने ही उत्तर में लिखना है, सरल भाषा में है कि कंप्रीहेंशन जो दिया जाता है उसका टाइटल भी बोला जाता है लिखने के लिए। तो टाइटल लिखने के लिए हम अंत तक कंप्रीहेंशन को पढ़ लें और अंतिम पैसेज तक हमें उसका टाइटल मिल जाता है। या तो टाइटल एक शब्द का हो सकता है या एक से अधिक शब्द का भी होता है। कभी कभी कंप्रीहेंशन जो दिया जाता है उसको शॉर्ट करने के लिए भी लिखा जाता है। तो इसमें हमें क्या करना है,
जो मुख्य बातें होती है उसको ही शॉर्ट में लिखना है, शॉर्ट एंड फॉर्म में उसको ही लिखना है। तो इस तरह से आप लोगों ने कॉम्प्रिहेंशन के प्रकार, रीडिंग स्किल और कॉम्प्रिहेंशन का जवाब देते समय किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, कैसे समझना चाहिए, इसकी जानकारी ले ली। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छी तरह से समझिए, अपने नोटबुक में लिख लीजिए ताकि आपको हमेशा के लिए काम आएगा। तो फिर इससे आगे हम लोग देख लेते हैं कॉम्प्रिहेंशन। छोटा सा कॉम्प्रिहेंशन मैं यहाँ पर लिखता हूँ और उसके लिए यहाँ प्रश्न भी नीचे में लिख देता हूँ और उसका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कैसे उत्तर ढूंढेंगे। अब आइए, एक पैसेज हमने यहाँ पर लिखा है, इस पैसेज को पढ़ना है और यहाँ जो प्रश्न दिया है उस प्रश्न का उत्तर हमें इस पैसेज में पढ़ के ढूंढना है, खोजना है। तो देखिए, इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned, he exclaimed, "These are not raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5." पढ़ने से पता चलता है किस तरह का पैसेज है। तो यह है फैक्चुअल पैसेज है, तथ्यगत है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन भी दिया गया है, WH वर्ड से शुरू है और फैक्चुअल पैसेज में WH वर्ड से प्रश्न करके उत्तर खोजने की कोशिश की जाती है। तो आप इसका अर्थ आप समझ लीजिए, यहाँ क्या कर रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में जो माउंटेन है उस माउंटेन को वर्षा कराने वाले बादल उसको ढकते जा रहे हैं और हवा ताज़ी है। द मैन वेंट, आदमी जो घर के अंदर था वो बाहर जाता है यह देखने के लिए कि वह बाहर जा कर के रेन के ड्रॉप्स को अपने शरीर पर प्राप्त करके वह उसे आनंदित होना चाहता है। लेकिन जैसे वह बाहर से घर के अंदर आता है तो वह एक्सक्लाइम करता है, मतलब वो विस्मय से बोलता है कि ये जो वर्षा की बूंदें हैं जो आसमान से गिर रही है वह बूंद नहीं है बल्कि नए नए सिक्के हैं। जो बड़े बड़े बूंद हैं वो 10 पैसे के सिक्के हैं और छोटे छोटे बूंद 5 पैसे के सिक्के हैं। यहाँ प्रश्न है, वाई द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा क्यों ताज़ी थी, है ना, फ्रेश एंड स्वीट, ताज़ी थी। तो इसका उत्तर हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक में खोजना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट ड्यू टू द क्लाउड्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, है ना, क्लाउड से। क्यों था, तो नॉर्थ ईस्ट में जो क्लाउड्स था उसके कारण हवा ताज़ी थी। इसको हमें इस तरह से मिला के देना है उत्तर। वाट आर न्यू कॉइन्स, न्यू कॉइन्स क्या है, तो यहाँ कह रहा है कि यह आदमी एक्सक्लाइम करता है, तो हमको इसे अपने उस शब्दों में जवाब देना है। इसको आप समझिए, वह क्यों कह रहा है कि ये जो वर्षा की बूंदें हैं नए नए सिक्के हैं, इसलिए कह रहा है कि उसको विश्वास है जब बारिश होगी तो फसल अच्छा होगा, फसल लगेंगे और पैदावार अच्छा होगा और फिर उसके बाद में पैसे कमाएंगे। वाट आर न्यू कॉइन्स, इसका उत्तर हमें अपने शब्दों में देना है। द न्यू कॉइन्स आर रेन ड्रॉप्स एज इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट द हार्वेस्ट वुड बी गुड एंड ही विल अर्न मोर मनी, है ना। वो क्या समझता है, उसका फसल अच्छा होगा और वो अच्छा पैसा कमाएगा। वाई डिड द मैन गो आउट, इसका उत्तर यही है, द मैन वेंट आउट टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। बस यहाँ से खोज के लिख लेना। द ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन, तो ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कहाँ देखे जा सकते थे, ऊपर में ही है, इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स। द ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन इन द नॉर्थ ईस्ट, है ना। तो इस तरह से देखिए, यहाँ WH वर्ड से प्रश्न पूछा जा रहा है और उस प्रश्न का उत्तर इसमें दिया, खोजने के लिए हमें प्रेरित किया जा रहा है, हमें खोजना भी है और कुछ उत्तर को हमें अपने शब्दों में भी देना है। तो ऐसे पैसेज को हम फैक्चुअल पैसेज कहेंगे। आप लोगों ने कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज का जवाब कैसे देना है वह आप समझ गए। उसके बाद आप लोग ये भी जान गए कितने प्रकार के कॉम्प्रिहेंशन है। कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ने के लिए या उत्तर देने के लिए हमें किन किन बातों पर ध्यान देना है। तो आज के लिए इतना ही। यदि आप मेरे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं इस प्रकार के कंटेंट्स लाता रहूँगा। मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, उस लिंक पर जाकर के आप देख सकते हैं।
या मेरा चैनल है, उस चैनल के लोगो पर आप क्लिक करके सारी वीडियो को आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे यह पता चले कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। मैं आपकी चाहत को पूर्ण तरीके से पूर्ति करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।